व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने सेंटेंस में गलती कैसे ढूंढें, यानी कि एरर और करेक्शन वाली बात कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पहले ही बोर्ड पर लिख दिए ताकि हमारा शॉर्ट टाइम में वीडियो पूरी बन जाए, ज्यादा समय नहीं लेंगे और उस वीडियो को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ये सेंटेंस में देखेंगे और ये एग्जाम्स में आ जाते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम्स हो, चाहे तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम्स हो, चाहे 9th 10th 11th 12th का एग्जाम्स हो, तो एरर और करेक्शन वाला एक प्रश्न यानी क्वेश्चन आता है और उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उसमें विकल्प दिए होते हैं कि इसमें कौन सा एरर है। लेकिन यहाँ कोई विकल्प नहीं दिया है, मैं यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना यानी कि इसको बताऊंगा कि इसमें गलती कैसे ढूंढनी है, कैसे पता करनी है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं आई एम लाइकिंग द मैंगोज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई के साथ एम आया है, ठीक है भाई। चलो अब आया है यहाँ पे लाइक, लाइक के साथ क्या लिखता है आईएनजी, तो लाइकिंग। अब वो क्या पसंद करता है भाई, मैंगो, मैंगो मतलब वो आम खाना पसंद कर रहा है। हिंदी कैसे लिखेंगे भाई, हम हिंदी लिखेंगे कि मैं आम पसंद करता हूं या पसंद कर रहा हूं, आम पसंद कर रहा हूं। तो देखो इस लहजे से तो सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है आई एम लाइकिंग द मैंगोज। अब आपको क्या लगेगा कि सर यहाँ पे केवल आम आया है तो इसलिए यहाँ मैंगो लगा दो, ठीक है, यस आपने लगाया है तो ये गलत होगा। तो मैं कह रहा हूं भाई ये गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है, देखो आप जब मार्केट जाते हो सब्जी वगैरह लेने या फल वगैरह लेने, तो वहां किसी से क्या कहते हो, मुझे केले पसंद है। ऐसे आपने कभी बोला कि मुझे केला पसंद है ना, केले पसंद है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे तो बोलते हैं मुझे केले खाना पसंद है। आपने बोला केला खाना पसंद है, जब कभी आपसे मुंह से ये शब्द निकलता है तो क्या निकलता है, केले खाना पसंद है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं आम पसंद कर रहा हूं, है, आम को पसंद कर रहा है, आम को पसंद करता है, क्या वो वस्त्र है यानी कि क्लॉथ है वो कोई, या कोई थिंग है, नहीं ना, वो खाने की चीज है ना। मैं पसंद करता हूं, मैं आम खाना पसंद करता हूं, ये बात क्यों हुआ ना। तो मैं आम पसंद करता हूं, मुझे आम पसंद है, मतलब मुझे आम अच्छे लगते हैं, मुझे आम अच्छे लगते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मुझे, मैं आम पसंद करता हूं, यहाँ पे करता लिख देंगे, करता हूं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुझे आम पसंद है, पसंद है। तो भाई देखो क्या हुआ, अब आप क्या करेंगे कि ये वाला सेंटेंस सही है कि ये वाला सही है, सोच के देखो, मुझे आम पसंद है या मैं आम पसंद करता हूं, ये सही है। बोलने में दोनों ठीक है, लेकिन एक एक्चुअल वाक्य जो है वो कौन सा है, मुझे आम पसंद है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें करना होगा यहाँ पे, तो आई लाइक और यहाँ लिखेंगे मैंगोज, आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे सेंटेंस तो आपका सेंटेंस होगा सही। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो लाइकिंग आ रहा है ये वर्ड गलत है, ठीक है। तो ये ऐसे हम करेक्शन ढूंढते हैं, तो हमने एरर ढूंढ लिया, करेक्शन कर लिया। चलो अगले सेंटेंस में क्या है भाई, देखो द रेन इज कमिंग, बारिश आ रही है। तो देखो हिंदी कैसे लिखेंगे, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बारिश हो रही है। अब इन दोनों में से आप देखो कौन सा सही है, बारिश आ रही है या बारिश हो रही है। तो चेक करो, बोलने में तो ठीक है, लेकिन जब भी हम क्या बोलेंगे, किसी ने हमसे पूछा भाई क्या तुम मतरा रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, यार अभी तो यहाँ बारिश हो रही है ना। कभी जब हमारे मुंह से क्या निकलता है, अभी मतलब यहाँ बारिश आ रही है। तो भाई देखो बारिश कोई गाड़ी से नहीं आती, बारिश कोई चल के नहीं आती, है ना तो चल कर आ रही है ना उड़ कर आ रही है ना। तो इसमें बारिश का जो शब्द है वो क्या है, गलती ढूंढनी है ना। तो द रेन इज, यहां तक तो मुझे कोई गलती नहीं लगी, है ना, या आपको भी नहीं लगी, लेकिन मुझे यहां गलती लगी कमिंग में। क्यों लगी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, द रेन इज फॉलन, ऐसे बनाएंगे तो सही होगा। तो यहाँ पे जो कमिंग शब्द है उसकी जगह हम फॉलन लिखेंगे तो सही है, यानी बारिश हो रही है, बारिश पड़ रही है, ठीक है। तो हमारी गलती कहां पर मिली, हमें कमिंग में मिली। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, फॉलन लिख देंगे, है ना, फॉलिंग। यहां पे क्या लिख देंगे, फॉलिंग, बारिश हो रही है, ठीक है, क्योंकि रहा है रही है के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो द रेन इज फॉलिंग, बारिश हो रही है। तो ये मुझे करेक्शन मिला, हमने करेक्शन कर दिया। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस बनाओगे तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमने देखा कि यहाँ लाइक की जगह पहले इस वाले में, तो यहाँ पे लाइक हो जाएगा
और यहाँ कमिंग की जगह क्या हो जाएगा, फॉलिंग। ठीक है, तो आपने देखा ऐसे करना है। करेक्शन ढूंढ लिया हमने, तो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप कहोगे सर इसमें तो कोई गलती नहीं मिली, नहीं मिली होगी भाई, एक बार फिर से ढूंढो, शायद मिल जाए। गलती है तभी तो लिखा है, एरर ढूंढना है ना, वाक्य को सही करना है ना। वाक्य कैसे सही करें, सेंटेंस को कैसे सही करें, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। तो एक होता है जागना, एक होता है उठना। हम भाई सो रहे हैं, सुबह जगे, तो एक तो जाग तो गए लेकिन खड़े नहीं हुए, बैठे नहीं हुए भाई, पड़े पड़े रहे उस पर, क्या रहे, बिस्तर पर हम लेटे रहे। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं उठ जाता हूं, ऐसे बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, मैं जाग जाता हूं, मैं सुबह जल्दी जाग जाता हूं, ऐसे बोलेंगे। तो देखो यहां पे मुझे गलती मिली गेट अप की, गेट अप की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वेक अप, क्या कर देंगे, वेक अप। और बाकी सेंटेंस हमारा ठीक है, इसके साथ आई लगाओ, उसके बाद आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन दी मॉर्निंग। तो इस प्रकार से देखो हमारा सेंटेंस बन गया। तो गलती कहां मिली हमें, वेकअप वाली जगह पर, यानी यहाँ गेटअप लग रहा था। गेटअप का मतलब यहाँ पे क्या है, खड़े हो जाने से है ना, और वेकअप का मतलब जाग जाने से, उठ जाने से है। ठीक है, तो हमने सेंटेंस को करेक्ट कर लिया। अब देखो एरर मिल गया हमें, तीनों का एरर ढूंढ लिया हमने, 1 2 3। अब हम चौथी वाले पर चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, आई शैल वियर रेड पैंट। तो आप ध्यान से देखो, मैं पहनूंगा, आई शैल वियर मैं पहनूंगा, रेड मतलब लाल, लाल पैंट मतलब पैंट तो आप जानते होंगे, पैंट को पैंट कहते हैं, पजामा आपने नाम सुना होगा पैंट। तो अब गलती कहां पर है सर, ये तो बिल्कुल सही है भाई। देखो गलती है, जब गलती क्या है वो बता देते हैं। तो हमने लिखा आई शैल वियर, ये ठीक है यहाँ तक, आई शैल वियर, है ना। क्या पहनेंगे, रेड है, रेड पैंट, लाल कलर का पैंट। तो वो एक पैंट नहीं होता है, आप इसको पैंट लिख रहे हो, पैंट नहीं लिखना है, पैंट्स लिखना है, ऐसा लगाना है। जब भी देखो पैंट, पैंट में एक बाजू होती है पैर की, दो होती है, दो होती है ना, दोनों पैरों में पहना जाता है ना पैंट। तो दोनों पैरों के लिए पैंट्स, क्या बोलेंगे, पैंट्स, पैंट्स एस लगा होता है। तो हमने गलती ढूंढ ली, वहां पे एस नहीं लग रही थी, यहाँ पे लगा दी, हो गया करेक्शन हमारा। चलो ऐसे करते हैं, अगला चेक करें इस वाले में, आई हैव टीथ पेन। मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, मेरे दांतों में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आई हैव टीथ पेन, मेरे दांतों में दर्द है ना, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो गलती कहां पर मिली भाई, गलती ढूंढनी है ना। देखो आई ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी पेनिंग की बात करते हैं बॉडी से संबंधित है, जो हम में से कोई एक लगाते हैं, ठीक है। टीथ, टीथ यहाँ पे पता लग रहा है, सभी दांतों में दर्द हो रहा है, पेन का मतलब है, ठीक है। तो भाई देखो ऐसे नहीं, ये भी पूरा शब्द है ना, टीथ पेन, ये टीथ पेन नहीं होता। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको, गलती ढूंढी हमने वहां पे, आई हैव, हम लिखेंगे टूथ एक, टूथ एक मतलब दांत में दर्द होना, है ना। तो ये शब्द में हमें क्या मिली, गलती मिली, ये टूथ एक नहीं आएगा, टीथ पेन नहीं आएगा, उसी जगह पर क्या आएगा, आई हैव टूथ एक। अब यहाँ पे आप टीथ एक भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मीनिंग नहीं होती, ये नहीं कर सकते आप क्या लगाएंगे, टूथ एक लगाएंगे, तब सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो एरर था, ढूंढ लिया, हो गया। अगला कौन सा है भाई, अगला हमसे क्या कह रहा है, आई विल ईट द मेडिसिन। अब देखो, अब आप इसमें तो आसानी से ढूंढ सकते हो सर, आई ठीक है, आई के साथ विल आया है, विल या सेल लगा सकते हैं, बोलने में विल लगा देते हैं, लिखने में सेल लगा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेंगे, ठीक है। अगर आप इस जगह सेल करोगे, चलो एक करेक्शन आपने यहाँ पे कर लिया, एरर ढूंढ लिया। लेकिन बताइए ईट, ईट मतलब खाना, है ना, खाते हैं क्या, दवाई खाते हैं, दवाई को खाया जाता है, बताइए। दवाई को पानी के साथ लिया जाता है, क्या करते हैं, लेते हैं। दवाई ले ली, दवाई लेते हो, लेना, दवाई खाना, दवाई खाते हो क्या, दांतों से चबाते हो क्या उसे, है ना, पानी से निगल जाते हो। तो यहाँ पे हमें गलती मिली, क्या मिली, तो हम यहाँ कर देंगे, आई हैव लगा दो, आई सेल लगा दो, चाहे विल लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोलने में विल लगाते हैं, ठीक है। आई सेल या विल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ईट जो शब्द आया है, ये गलत हो गया, क्या गलत हो गया, ईट नहीं लगाएंगे, टेक लगाएंगे, टेक दी मेडिसिन, टेक दी मेडिसिन, है ना। हम दवा लेते हैं, दवा लेता हूं, ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, आई लाइक बनाना, है ना। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सही है,
आई लाइक, ठीक है, पसंद करता हूँ। बनाना, केला, मैं केला पसंद करता हूँ। नहीं, मैंने अभी अभी एक ऊपर एग्जांपल दिया था, मैं केले पसंद करता हूँ। मार्केट में जाओगे तो आप क्या कहोगे, मुझे केले पसंद है। ऐसे तो बोलोगे कि मुझे केले पसंद हैं, ठीक है। क्या बोला हमने, मुझे केले पसंद है, तो अब क्या बनाएंगे, आई लाइक बनानाज, एस लगाना है। लेकिन इसमें तो एस लग नहीं रहा था नहीं लगाया ना यहाँ पे एस, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम क्या पसंद करते हैं, केले पसंद करते हैं। मुझे केले पसंद है। आप कभी किसी से बोलो, बोल के देखो, आप कहोगे मुझे केला पसंद है, नहीं, बुरा लगेगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे एक अच्छी भाषा में, मुझे केले पसंद है। तो भाई देखो केले, अब भाई केला बहुत सारे होते हैं और उसमें से ये तो ना कि एक ही केला पसंद है। केले लाओगे जब आप, तो बहुत सारे आएंगे। अब तो ना कि ये वाले पसंद है, ये वाला पसंद है। केले तो केले है भाई, पसंद है तो पसंद है, एक पसंद थोड़ी ना आता है। ये तो सारी पसंद होते हैं, वो तो प्रजाति है ना उसकी। तो चलो, हमें गलती में नहीं ना यहाँ पे, आई लाइक बनाना, क्या बोलेंगे, बनाना बोलेंगे। एरर ढूंढ लिया। चलो अगला करें। अगला क्या कह रहा है भाई, गुड बाय, आई शैल कम टुमारो। चलो अलविदा ले रहा है वो, है ना, गुड बाय बोल रहा है। और क्या कह रहा है, अब कल मिलूंगा, मैं कल आऊंगा, है ना, ऐसे आई शैल कम, मैं आऊंगा कल, मैं कल आऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपने बोला कि सही है भाई, तो ठीक है, मुझे तो सेंटेंस में गलती मिली, आपको मिली क्या, नहीं मिली, नहीं मिली होगी। क्यों, क्योंकि जब हम किसी से अलविदा कहते हैं, देखो शॉर्ट टाइम के लिए अगर हमें दोबारा मिलना है, किसी से दोबारा मिलना है, तो भाई गुड बाय नहीं बोलेंगे, केवल बाय बोलेंगे शॉर्ट टाइम, क्योंकि हमें मिलना भी तो है कल। और गुड बाय बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ है, अलविदा ले रहे हैं काफी समय के लिए, बहुत दूर के लिए, मतलब हमारा अब शायद मिलना कम होगा या मिले ही नहीं, है ना। गुड बाय बोल दिया भाई, अब नहीं आएंगे। तो यहाँ पर तो क्या कह रहा है, आई शैल कम, मैं आऊंगा फिर से, कब आऊंगा, कल आऊंगा, कल फिर मिलना है। तो देखो भाई यहाँ पे गुड जो शब्द है गुड नहीं आएगा, अब आएगा यहाँ पे बाय। क्या बोलेंगे, बाय। बाकी पूरा सही है, आई शैल कम टुमारो। तो देखा आपने, हमने गलती ढूंढ ली, मिल गया ना। देखने में सेंटेंस लगता है कि गलती नहीं है, एरर नहीं है, लेकिन भाई अगर रियल लाइफ के एग्जांपल या ग्रामर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो एरर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वीडियो हमारी कौन सी है, एरर वाली है ना, एरर ढूंढ रहे हैं आज हम। चलो अगला करते हैं। अगला क्या कह रहा है, ही किल्ड हिम बाय द नाइफ, उसने उसको चाकू से मार दिया, चाकू से मारा। किससे मारा, चाकू से मारा, उसने उसे चाकू से मारा। चलो तो हम देखते हैं भाई, चलो सर ये ही लगाया, ठीक है, किल्ड लगाया है, पास्ट में ये आ गया, ठीक है, हिम लगाया है, उसके लिए आ गया, उसे मारा। बाई द नाइफ, किससे मारा, चाकू से मारा, चाकू से मारा, है ना। चाकू क्या है, अब चाकू एक औजार, एक हथियार है। क्या है, एक औजार या एक हथियार, है ना, वेपन कह सकते हो आप। जब भी कोई हथियार या औजार की बात आती है तो वहां पर हम बाई नहीं लगाते। मैंने प्रीपोजिशन की क्लास में बताई है ये बात, क्या बताइए, बाई नहीं लगाएंगे। तो हमें क्या लगाना भाई, इसकी जगह पर, बाई की जगह पर आप क्या लगा दो, विद लगा दो, है ना। तो विद का मतलब भी अब क्या हो गया, यहाँ पे किसी औजार को जोड़, मतलब साथ में हमारे पास, उससे मारा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे वाई का मतलब से था, और विद का मतलब भी से है। से मैंने आपको प्रीपोजिशन से वर्ड वाली सिखाई है, आप मेरी पुरानी वीडियो पर देख सकते हैं जाकर के। तो जब भी आप किसी अस्त्र का शस्त्र का प्रयोग करते हैं, औजार का, हथियार का, तो उसको आप विद के साथ ही बोलेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एरर मिल गया। क्या नहीं आएगी यहाँ पे, बाई नहीं आएगी, बाई की जगह पर क्या आएगी, विद आएगी। बाकी का पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है हमसे, ही वॉज वियरिंग ब्लैक जीन्स पैंट्स। ये वाला तो शायद मैंने एक ऊपर भी कराया पैंट से संबंधित, थोड़ा तो आप समझ गए होंगे। हाँ सर हम समझ गए, बोल रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा। चलो सर आपने बोला ही, ठीक है, बाज आ गया, पास्ट का है, पहन रहा था, ठीक है, कैसा पैंट, काला पैंट पहन रहा था वो, जीन्स पैंट। अब देखो यहाँ पे जीन्स भी आ गया और पैंट्स भी आ गया। मैं आपको बता दूं, जीन्स भी एक पैंट की क्वालिटी है, एक हम कह सकते हैं डिजाइन है। जीन्स भी अपने आप में एक पैंट है। आप जीन्स के साथ पैंट नहीं जोड़ सकते। आप दुकान पे जाओगे तो आप कहोगे जीन्स पैंट दे दो या जीन्स दे दो, सोच के देखो, आप कहोगे मुझे जीन्स दे दो, आप कभी नहीं कहोगे जीन्स पैंट दे दो, है ना। जो सिलाई करके बनाया जाता है टेलर वो पैंट्स, और जो रेडीमेड आता है वो जीन्स, है ना। आजकल जीन्स का फैशन भी है। तो यहां पर आपको बस क्या कर देना है, पैंट्स को हटा देना है। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ही वॉज वियरिंग ब्लैक जीन्स।
वह पहन रहा है काली जीन्स। अब जीन्स में एस पहले से लगा हुआ है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको गलती क्या मिली कि भाई पैंट्स नहीं आएगा पीछे, जीन्स ही रहने दो, इतने से काम बन गया। क्यों बढ़ा रहे हो, जगह भर रहे हो कॉपी में, है ना। अगला सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है कि आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं क्या, रेड फोर्ट होटल। तो देखो आपने बोला सर आई ठीक है ठीक है, सीन ठीक है, दा ठीक है, रेड में आर भी ठीक है, फोर्ट भी ठीक है और होटल भी ठीक है। अब गलत क्या है भाई, गलत है कि आपने आई हैव सीन दा जो लगाया है वो किसके लिए लगाया है बताना जरा, रेड फोर्ट के लिए है। रेड फोर्ट क्या वो यूनिक नेम है अब यहाँ पे, नहीं ना, यूनिक नेम होता है तो दा लगाते हैं, मान लिया हमने। लेकिन यहाँ पर वो रेड फोर्ट होटल की बात कर रहा है, होटल के साथ रेड फोर्ट है, उस होटल का नाम रेड फोर्ट है। वो दिल्ली वाला लाल किला रेड फोर्ट नहीं है, ये होटल भी तो शब्द आया है, किसके लिए प्रिफर हो रहा है ये शब्द, कौन से, रेड फोर्ट। तो यहां पे आप दा नहीं लगा सकते, आप सीधे क्या बोलेंगे, आई हैव सीन रेड फोर्ट होटल। तो आप दा नहीं लगाएंगे, आप इसको हटा देंगे और सेंटेंस हो जाएगा आपका सही। तो आपने देखा आज हमारी जो एरर वाली बात थी कि एरर कैसे ढूंढे, सेंटेंस को कैसे क्लियर करें, करेक्शन कैसे करें, है ना। यहाँ पे हमने एरर भी ढूंढा और उसको करेक्ट भी किया, करेक्शन भी किया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट देकर जरूर बताएं और जाते जाते इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, एक दूसरे तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। शेयर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जानकारी जो होती है, पढ़ाई की बातें जो होती है वो एक दूसरे को शेयर करनी चाहिए। तो कृपया करके भाई छोटा सा काम कर दें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।